हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। बाइजेक्शन मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पढ़ाता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जैम एंड वेरियस एमएससी एंट्रेंस। पिछले लेक्चर में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे। आज हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। यदि हम लोग नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी फिक्स्ड पर्टिकुलर फॉर्म में पूछा जाएगा। वो फिक्स्ड पर्टिकुलर फॉर्म क्या होता है? dy dx इक्वल टू ax प्लस by प्लस c बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। ओके, अब हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पार्ट ए क्या होता है? इफ़ a बाई a1 इक्वल टू b बाई b1, इसे केस 1 हम लोग मान लेते हैं। बी इफ a बाई a1 नॉट इक्वल टू b बाई b1, इसे हम लोग केस 2 मान लेते हैं। अब हम लोग इस दो पर्टिकुलर फॉर्म पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस 1 में किस तरह यदि a बाई a1 इक्वल टू b बाई b1 दिया हो तो केस 1 को किस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं केस 1 को किस तरह सॉल्व करते हैं। केस 1 में क्या होता है? a बाई a डैश इज इक्वल टू b बाई b डैश होता है। तो सिंपली हम लोग इसे के लेट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या मिलता है? a इज इक्वल टू a1 के, और क्या मिलता है? b इज इक्वल टू b डैश के। ओके, इस वैल्यू को हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या हम लोग को मिल जाएगा? dy dx इक्वल टू a डैश के इंटू एक्स b डैश के इंटू बाई प्लस c a डैश एक्स प्लस b डैश बाई c डैश। ओके, यहाँ से हम लोग k कॉमन ले सकते हैं। क्या मिलेगा? a डैश एक्स प्लस b डैश बाई प्लस c a डैश एक्स प्लस b डैश बाई प्लस c डैश। डन। ये इक्वेशन 1 है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। यहाँ dy dx। डन। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे इस a डैश एक्स प्लस b डैश बाई को सम वेरिएबल के भी। पुट v इक्वल टू a डैश एक्स प्लस b डैश बाई। ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा यहाँ? dv बाई dx इक्वल टू a1, इसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 आता है। यहाँ b डैश बाई यानी dy बाई dx, इस बाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dx आता है। अब हम लोग इस dy बाई dx को इस इक्वेशन से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा? dv बाई dx इक्वल टू a1 प्लस a डैश प्लस b डैश इंटू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से? v, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं v में। डन। प्लस c बाई, इसे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? v लिख सकते हैं। v प्लस c डैश। डन, ये मिलेगा। अब हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ x और v का टर्म में दिया होगा। ठीक है, b सॉल्व बाई नाउ b सॉल्व बाई वेरिएबल
वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि जो थ्योरी अभी हम लोग देखे हैं वो ज़्यादा क्लियर समझ पाएँ। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग dy/dx के टर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, x प्लस बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस बाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब हम लोग dx को सेपरेट करते हैं, क्या होगा, x प्लस बाई माइनस 1 इंटू डी एक्स डी वाई, सॉरी x प्लस बाई प्लस 1 इंटू डी वाई। ओके, यहाँ से हम लोग dy/dx के टर्म में लिखते हैं, क्या होगा, x प्लस बाई माइनस 1 एक्स प्लस बाई प्लस 1। ओके, इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 1 को सिंपली देख सकते हैं कि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये केस 1 में है या नहीं। तो केस में क्या था, केस 1 में कि a/a1 इक्वल टू b/b1 होना चाहिए। a इजकल टू 1 है और a डैश इजकल टू 1 है, b इजकल टू 1 है और b डैश इजकल टू 1 है। दैट मीन्स ये केस 1 में आता है। तो केस 1 का हम लोग रूल क्या देखे थे कि अब हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x प्लस बाई इक्वल टू भी पुट करते हैं। अब हम लोग इसे डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करते हैं, dv/dx किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाता है, 1 प्लस dy/dx। इस dy/dx को इक्वेशन 1 से हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो क्या मिलेगा, dv/dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस बाई माइनस 1 एक्स प्लस बाई प्लस 1। इस x प्लस बाई को हम लोग v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस v माइनस 1 और v प्लस 1। डन। इस इक्वेशन में हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड में हम लोग एलसीएम लेते हैं v प्लस 1 का। तो क्या हो जाएगा, v प्लस 1 प्लस v माइनस 1, क्या मिलेगा, 2v बाई v प्लस 1। राइट साइड में क्या हो जाएगा, dv/dx। अब हम लोग इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग सेपरेट करना होगा v का टर्म dv के साथ और x का टर्म dx के साथ। क्या हो जाएगा, v प्लस 1 2v dv इक्वल टू dx। इसे अब हम लोग सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2v इंटू डी इक्वल टू dx। क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्टली अब हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 इंटू v प्लस 1/2 लॉग v एंड इक्वल टू x प्लस c। डन। इस v को हम लोग क्या पुट किए थे, x प्लस बाई इक्वल टू v पुट किए थे। तो क्या पुट किए थे, v इजकल टू एक्स प्लस बाई पुट किए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, v इजकल टू एक्स प्लस बाई
प्लस लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस सी। डन। यहाँ से 2 को हम लोग राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, यहाँ से ये x और 2x को कैंसिल करते हैं तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू ये सम कांस्टेंट। दिस इज आंसर। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होता है, a बाई ए डैश नॉट इक्वल टू b बाई बी डैश होता है। इसे हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। इफ़ c एंड c1 अगर दोनों 0 हो जाता है तो क्या मिलता है, हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है। यदि c एंड c1 और नॉट 0, सॉरी यहाँ पे नॉट 0, तब हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, यदि हम लोग वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल x इज इक्वल टू लेट करते हैं, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। ओके, यहाँ से हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी पैरामीटर t से, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, dx कैपिटल X बाई dt। सिमिलरली इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dt इक्वल टू dy कैपिटल बाई dt। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन क्या लेते हैं, इसे 2, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस dy बाई dx को कैपिटल dy बाई dx से रिप्लेस कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग चेंज करेंगे कैपिटल Y और कैपिटल X में, हम लोग को ये मिलता है। अब हम लोग यहाँ से dy बाई dx इसे और इसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इक्वल टू कैपिटल dy कैपिटल Y एंड d ऑफ कैपिटल X। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन में dy बाई dx को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल dy बाई कैपिटल dx इक्वल टू क्या मिलेगा, ax b प्लस c बाई a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश। ओके, अब हम लोग इस x और y को कैपिटल X और कैपिटल Y में चेंज करते हैं। दैट मीन्स dy dx इक्वल टू a क्या, x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h b कैपिटल Y प्लस k प्लस c a डैश कैपिटल X प्लस h b डैश कैपिटल Y प्लस k प्लस c डैश। यहाँ से अब हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c। नीचे से क्या निकले, a डैश x प्लस b डैश कैपिटल X कैपिटल Y प्लस a डैश h b डैश k प्लस c डैश। यदि हम लोग वेरिएबल को चेंज करते हैं तो क्या हम लोग मिलता है, ये जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है।
दैट मीन्स यदि हम लोग वेरिएबल को चेंज करते हैं तो ये जो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें h और k का वैल्यू मिलता है। यदि ये पार्ट और ये पार्ट जीरो हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, dy dx इज इक्वल टू ax प्लस बी बाई a डैश x प्लस b डैश बाई से इक्वेशन 3। हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन 3 को सॉल्व करना सीख चुके हैं। किस मेथड से, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से मेथड से सॉल्व करना जानते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आप लोग को थ्योरी क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, तो उसे सबसे पहले हम लोग डी वाई डी एक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y माइनस 3 बाई 2x प्लस बाई माइनस 3। डन। अब हम लोग देखते हैं कि ये केस 1 में है या फिर केस 2 में है। तो हम लोग क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं 1/2 नॉट इक्वल टू 2/1, दैट मीन्स ये केस 2 में आ जाता है। डन। अब हम लोग इससे क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल x इजकल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इजकल टू कैपिटल y प्लस k। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, dy dx इक्वल टू dy बाई dx। ठीक है, जैसा कि हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन में इससे dy dx को पुट करते हैं। तो क्या यहाँ से मिलता है, x प्लस 2y माइनस 3 2x प्लस y माइनस 3। यहाँ से हम लोग इस x और y को कैपिटल X प्लस h और कैपिटल Y प्लस k में हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाता है, dy dx इक्वल टू x की जगह पे कैपिटल X प्लस h प्लस 2 क्या आ जाएगा, कैपिटल Y प्लस k माइनस 3 बाई 2, x के जगह पे कैपिटल X प्लस h एंड y के जगह पर कैपिटल Y प्लस k माइनस 3। डन। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या आ जाएगा, dy dx इक्वल टू, यहाँ से वेरिएबल को अलग करते हैं, 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। डन। बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा, 2h प्लस k माइनस 3। डन। जब हम लोग वेरिएबल को चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट जीरो हो जाता है। तो क्या आएगा, h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 1 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से h का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाता है, h इजकल टू 3 माइनस 2k पुट इन इक्वेशन 2। डन। हम लोग इक्वेशन 2 में h का वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू 1। यदि हम लोग इस वैल्यू में पुट करते हैं k इक्वल टू 1 को, तो क्या मिलता है, h इक्वल टू 1 मिलता है। दैट मीन्स हियर क्या, k इक्वल टू 1 और h इक्वल टू 1 मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल दोनों ज़ीरो हो जाता है तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 2x प्लस y। डन। अब हम लोग इसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो पुट करते हैं, क्या करते थे, होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू vx। इसे अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx इक्वल टू u इंटू v के फॉर्मूला पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या मिलेगा, कैपिटल dy dx
प्लस भी। इस डी बाई डी एक्स को इससे रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस बाई इक्वल टू x dv बाई dx प्लस भी। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिलता है, x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 बाई एक्स, यहाँ से भी x कॉमन लेते हैं, 2 प्लस बाई एक्स, यहाँ से x dv बाई dx प्लस भी। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, x से x कैंसिल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस x को x से कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस 2v बाई 2 प्लस v इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। डन। इस v को राइट साइड से लेफ्ट साइड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2v 2 प्लस v माइनस v इक्वल टू x dv बाई dx। डन। इससे हम लोग LCM लेकर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस v 1 प्लस 2v क्या आ जाएगा, 2v माइनस v स्क्वायर x प्लस dv बाई dx। डन। क्या होता है, ये 2v से 2v कैंसिल हो जाता है, 1 माइनस v स्क्वायर 2 प्लस v इक्वल टू x dv बाई dx। डन। यहाँ से क्या हो जाता है, अब हम लोग इसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो v का टर्म dv के साथ और x का टर्म dx के साथ रिप्लेस करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर इंटू डी वी 1 बाई एक्स डी एक्स। डन। अब हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। डन। अब इसे हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आ गया है। तो इंटीग्रेट करते हैं 2 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी, सॉरी यहाँ डी भी इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या रिजल्ट जानते हैं, यदि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है तो क्या हो जाता है, 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होता है। इसको यूज़ करके हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो a की जगह पे 1 है, दैट मीन्स 1 बाई 2 होगा लॉग क्या हो जाएगा, 1 प्लस v 1 माइनस v प्लस, अब हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग 2v से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 होगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लिखते हैं तो दोनों साइड माइनस हो जाता है, फिर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। डन। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, दैट मीन्स यहाँ से लॉग 1 प्लस भी एंड 1 माइनस भी आ जाता है, ओके। अब यहाँ से 1 बाई 2 हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपर में प्रेजेंट होता है तो क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से 1 बाई एक्स का log x प्लस आर्बिटरी सम log c, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, अब इस हम लोग
log a माइनस log b के फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस भी 1 माइनस भी, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर, डन, log x इंटू सी। ओके, अब हम लोग इसे v को x और y के टर्म में रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बाई बाई एक्स बाई 1 माइनस बाई बाई एक्स रूट अंडर 1 माइनस बाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स सी। इससे हम लोग x को एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा x प्लस बाई एक्स माइनस बाई, यहाँ से x आ जाएगा। जब इसे हम लोग एलसीएम लेते हैं तो x क्या लोअर में आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को बाहर जब निकालते हैं तो अपर में जाता है तो x आ जाता है एंड x इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस x को x से कैंसिल करेंगे, क्या आ जाएगा x प्लस बाई एक्स माइनस बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इजकल टू सी। अब हम लोग इस कैपिटल X और कैपिटल Y को X और Y में चेंज करते हैं। दैट मीन्स हेयर कैपिटल X इजकल टू क्या मिलेगा x माइनस 1 क्या होगा h और k होगा। दैट मीन्स 1 x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, यहाँ पे x माइनस 1, यहाँ माइनस है तो क्या मिलेगा माइनस वाई प्लस 1, डन। यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2 एंड x माइनस वाई, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2y इक्वल टू सी। इसे हम लोग सिंप्लीफाई और करते हैं, क्या हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, डन। और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस वाई मिल जाता है, डन, इक्वल टू सी। एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स माइनस वाई, इससे हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा सी। यहाँ से हम लोग x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई कॉमन लिए तो क्या बच गया x प्लस वाई और यहाँ से माइनस 2, रन। ओके, अब हम लोग इसे स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसे स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस 2। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा x माइनस वाई x प्लस वाई। अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे सी स्क्वायर, ये राइट साइड में जाएगा तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा एंड x प्लस वाई माइनस 2, डन। यहाँ से हमें क्या मिलेगा x प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस
बाई का होल क्यूब। इसे हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए ले लेते हैं, -2 इक्वल टू ए एक्स माइनस बाई का होल क्यूब। दिस इज आंसर। डन। यदि आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें। यदि आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।